नमस्कार, राधे राधे सभी साथियों का स्वागत है बिरजू स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, फोर्थ ग्रेड की पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, कमेंट करना कि कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है? आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? कुरजा पक्षी को, साइबेरियन सार्स को, या गोड़ावड़ को, चिंकारा को? इसका सही आंसर रहने वाला है गोड़ावड़ पक्षी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बारां झालावाड़, बाड़मेर चूरू, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बूंदी भीलवाड़ा। कर्क रेखा किन से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप हैं वो राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर। इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालुका स्तूप प्राप्त पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? दोस्तों, चंबल बेसिन का, लूड़ी बेसिन, बनास बेसिन, यमुना बेसिन। इसका सही आंसर रहेगा बनास बेसिन है उसका भाग है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली अरावली पर्वतमाला है वो किस प्रकार की पर्वतमाला है साथियों? ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डर या अवरोधी? अरावली पर्वतमाला है वो एक अवशिष्ट पर्वतमाला है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर या 1722 मीटर? इसका सही आंसर रहेगा 1722 मीटर अरावली पर्वतमाला की चोटी। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में, नागौर में, जालौर में, सीकर में? इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट करना सभी। इसका सही आंसर रहेगा वो है दोस्तों सीकर में। ऑप्शन डी इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? कौन सा पठार दोस्तों? लसाड़िया का पठार। जैसलमेर, उदयपुर, टोंक, गंगानगर? इसका सही आंसर रहेगा उदयपुर जिले में लसाड़िया का पठार स्थित है। जैसमंद जिले उसके पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या बताया? जो कोपेन ने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया उसका आधार क्या है? वनस्पति के आधार पर, वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर, वायु के आधार पर, वायुदाब के आधार पर? इसका सही आंसर रहेगा वनस्पति के आधार पर। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर जलवायु को कितने भागों में बांटा? पूछ लिया जाए तो दोस्तों कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? पूछ रहा है साथियों, एंटीसोल समूह की मृदा कौन से प्रदेश में पाई जाती है? पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वीय या दक्षिणी प्रदेश? ये पाई जाती है पश्चिमी प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही नदी, लूड़ी नदी, चंबल नदी व सोम नदी? कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला है हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों याद रखना, दुवेर है वो कोटा, दोस्तों ये दुवेर है, दुवेर, कोटारी, खमनोर
लूड़ी नदी दोस्तों ये कोठारी नदी है, ये लूड़ी नदी है। बिजराल खारी नदी और बिच्छामेड़ी या सोम नदी। इसका सही आंसर क्या रहेगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका खमनोर होता है वो दोस्तों, खमनोर लूड़ी नदी है, ये सुमेलित नहीं है साथियों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है हमारा? अगला प्रश्न है साथियों, किस झील को डेवर झील के नाम से जाना जाता है? डीडवाना झील, पिछोरा झील, जयसमंद झील, कोलायत झील। डेवर झील के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर रहेगा जयसमंद झील को है वो डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी सागर किस नदी पर बनाया गया था? तो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर है? चंबल पर, पश्चिम बनास पर, माई पर या बाणगंगा पर? गांधी सागर बांध है वो दोस्तों चंबल नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सेवड़ घास किस जिले की विस्तृत रूप से होती है? दोस्तों सेवड़ घास कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर। इसका सही आंसर रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर का लाठी क्षेत्र है साथियों, लाठी सीरी क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक सेवड़ घास पाई जाती है। सेवड़ घास के बारे में याद रखना दोस्तों, गोड़ावड़ पक्षी होता है, उसकी प्रजनन स्थली पूछ ले तो वो दोस्तों सेवड़ घास मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ताल छापरा कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सीकर, झुंझुनू, दौसा, चूरू। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ताल छापरा है वो चूरू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बासमती किसकी किस्म है दोस्तों? बासमती है वो किसकी किस्म है? गेहूं की, चावल की, बाजरा की या गेहूं चावल दोनों की? इसका सही आंसर है दोस्तों चावल की किस्म है बासमती। ऑप्शन बी इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ लगता है वीर तेजाजी पशु मेला? मेड़ता में, गोगामेड़ी में, तिलवाड़ा में, पर्वतसर में। वीर तेजाजी पशु मेला है वो दोस्तों पर्वतसर में लगता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाड़मेर सांचो बेसिन प्रसिद्ध है पेट्रोलियम हेतु, खनिज तेल पदार्थ, बायोगैस, जिप्सम हेतु। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पेट्रोलियम हेतु बाड़मेर और सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? गलियाकोट। दोस्तों रमकड़ा उद्योग है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट, बेगू, मांडलगढ़, नाथद्वारा। इसका सही आंसर रहेगा गलियाकोट का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रहेगी साथियों? 23.3%, 0.4%, 24.44% या 31.02%? इसका सही आंसर रहेगा 23.3% जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1998 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ठाकुर पूरन सिंह ने, हुकमचंद ने, त्रिलोकचंद माथुर ने, नारायण सिंह ने? बताइए साथियों इसका सही आंसर रहेगा त्रिलोकचंद माथुर ने की थी दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों याद रखने के लिए देखी जाए तो यदि करौली में 2 मात्रा आती हैं ऐसी, उसे तिरछा कर दो तो त्रिलोकचंद माथुर को ध्यान रखा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? किसकी मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? गागरम दुर्ग, जालौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग? इसका सही आंसर रहेगा साथियों
वो है गागरन दुर्ग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों कमेंट करके बताना कि मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक कौन है? लच्छीवक, नानूराम, धूलिया राणा, लच्छी राम। इसका सही आंसर क्या रहेगा? लच्छी राम है, वो कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताना कि आपके 24 में से कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।